हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन भक्ति के चैनल पर। आप श्रवण कर रहे हैं श्री कृष्ण चरित अमृतम। श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को हम श्री कृष्ण चरित अमृतम ग्रंथ के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। आज भाग 113 हम श्रवण करेंगे प्रेम रस श्रीधाम वृंदावन। जय जय श्री राधे। आइए श्रवण करते हैं। उद्धव जी और विदुर जी का संवाद है। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, तात चिन्मय वृंदावन है ये, प्रत्येक ऋतु यहाँ का आनंद प्रदान करने वाला है। वर्षा के बाद अब आया है शरद ऋतु। इससे पिछले एपिसोड्स में हमने वर्षा ऋतु का वर्णन श्रवण किया। श्री राधा श्याम सुंदर की वर्षा ऋतु की लीलाओं को हमने अपने कर्णपुटों के द्वारा ग्रहण किया। अब वर्षा के बाद हम शरद ऋतु का वर्णन श्रवण करेंगे। यमुना का जल निर्मल हुआ, अत्यंत निर्मल। वृक्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे स्नान करके तैयार हो गए हों। पृथ्वी ने हरे हरे दूब की मानो चादर ओढ़ ली हो। कमल खिले हैं, उसकी सुगंध चारों ओर बह रही है। आपको पता है तात, स्वयं कमला, कमला कौन? लक्ष्मी, उन्होंने आकर वृंदावन में कमल उगाए हैं और वहां उगाए हैं जहां से उनके पति श्री कृष्णचंद्र गुजरेंगे। आहा, वायु भी सुगंधित बह रही है। ये तो हुई वृंदावन की बात। अब सुनो इस वृंदावन में रहने वाली गोपियों की भावदशा। उद्धव जी ने ऐसा कहा क्योंकि वो श्रवण करवा रहे हैं विदुर जी को। प्रातः से ही प्रतीक्षा में बैठ जाती हैं। कौन? गोपियां अपने अपने घरों के द्वार पर। किस लिए? कि हमारा कन्हैया अब यहाँ से गोचारण के लिए गुजरेगा। आहा तात, क्या प्रेममयी दृष्टि है इन गोपियों की। इनकी दृष्टि में जड़ और चेतन जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ प्रेममय है, सब कुछ भावमय है। भाव का ही उल्लास है, प्रेम का ही विलास है। यही दृष्टि तो है इन गोपियों की। प्रेम दृढ़ और गाढ़ है, तभी इन गोपियों को पर्वत भी प्रसन्न दिखाई देते हैं। यमुना ठहरी हुई लगती है, वृक्ष और लताएं झूमने लग जाते हैं। पक्षियों का अद्भुत गान शुरू हो जाता है और मोर नृत्य करता है, सबका मन मोह लेता है। ये ध्यान है तात, उद्धव ने अपनी बात बीच में रोककर कहा। कैसे? विदुर जी पूछते हैं, कैसे कैसे ये ध्यान हुआ? उद्धव जी मुस्कुराते हुए बोले। आइए आगे श्रवण करते हैं। क्या कहते हैं कि प्रातः दर्शन किए गोपियों ने उन गोचारण में जाते हुए कन्हैया सुबह सुबह अपनी गैया को लेकर जाते हैं उनको चराने के लिए, और शाम को जब वापस आते हैं तो उस वेला को गोधूली वेला कहा जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने दर्शन किए हैं सुबह सुबह जब कन्हैया गोचारण के लिए जा रहे हैं। क्या रूप देखा गोपियों ने। मोर मुकुट धारण किए हैं, नट के समान उनका भेष है। कानों में कन्नेर के पुष्पों को उन्होंने लगाया हुआ है, खोंच लिया है मतलब। दिव्य वैजंती की माला उन्होंने पहनी हुई है। अधरों में बांसुरी है, पीताम्बरी चलने के कारण फहरा रही है। आहा, क्या दिव्य रूप माधुरी है। इसी रूप माधुरी का पान तो अपने नेत्रों से गोपियां करती रहती हैं और हम श्रवण के द्वारा कर रहे हैं इसी रूप माधुरी का अमृत पान। विदुर ने पूछा, क्या प्रेम में पौरुष का कोई स्थान नहीं है?
उद्धव हंसे ये कहते हुए, आप नीति वाले हैं, नैतिकता का मापदंड लेकर चलते हैं। उद्धव, ये मेरा प्रश्न है, तुम बताओ, क्या प्रेम में पुरुषार्थ नहीं होता? उद्धव ने कहा, क्यों नहीं है तात, प्रेम में तो असली पुरुषार्थ है। क्या जिससे प्रेम होता है उससे मिलने का प्रयास नहीं होता? वह प्रयास चाहे लौकिक हो या अलौकिक, क्या फर्क पड़ता है? प्रेम करने वाले देवताओं को भी बनाते हैं और स्वयं भी धूप ताप वर्षा सबका सामना करते हुए प्रेमी कहीं भी हो उसके पास जाते हैं ना। तो अगर जाना अशक्य हो तो मन के द्वारा वो जाते हैं प्रीतम के पास, उनका ध्यान करते हैं। यही ध्यान है, उद्धव ने कहा, यही तो ध्यान है। परिवार में रहते हुए भी, पूर्ण गृहस्थी होते हुए भी ये गोपियां सदैव कन्हैया के चिंतन में, ध्यान में लगी रहती हैं, सदैव हर समय। इनका मन उनके ही पास है। नहीं, इनका मन ही कन्हैया बन चुका है। ऐसी स्थिति कोई साधारण तो नहीं है। ये तो प्रेम रस है जो एकमात्र श्री धाम वृंदावन में ही छलक रहा है। और फिर क्या कहूँ, सच्चा पुरुषार्थ और अंतिम क्या है? प्रेम ही तो है। शेष चरित्र कल। जय जय श्री राधे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम।